हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सलवार की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। बिगनर्स भी अगर इस तरह से सलवार की कटिंग करेंगे तो बहुत ही इजीली कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक है, किनारी मेरी साइड है और मैंने लंबाई में इस तरह से करके इसको फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे कि हमें सलवार की रेडी लेंथ कितनी रखनी है। तो यहाँ पर हम सलवार की रेडी लेंथ 39 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम सभी साइज़ की सलवार की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 39 इंच की लेंथ की सलवार बना रही हूँ, जिसमें हमने 7 इंच बेल्ट का लेना है। सभी साइज़ की सलवार में हमने बेल्ट की लेंथ 7 इंच ही लेनी है। तो सलवार की लेंथ निकालने के लिए हमने पहले 7 इंच बेल्ट का ऊपर निकाल देना है, ऊपर छोड़ देना है कपड़े से बाहर। और उसके बाद हमने रेडी लेंथ नापनी है। जैसे कि हमने 39 इंच रेडी सलवार की लेंथ रखेंगे तो 39 पर निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में हमने इसमें 1 इंच और ऐड करना है। यहाँ तक हमने 1 इंच का मार्क लगा लिया। अब वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कपड़ा हमें मार्क तक नाप लेना है कि ये कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 33 इंच का फैब्रिक है। इस 33 इंच के फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लेना है। लेंथ हम कपड़े पर इसी तरीके से निकालेंगे सभी साइज की, जैसे मैंने यहाँ पर कपड़े की लेंथ निकालने का तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे 33 को हमने फोल्ड कर लिया है और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करेंगे यहाँ से। अब जो हमने बाकी कपड़ा कट किया है उसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बाकी कपड़े को साइड में रखेंगे, पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हमने ऊपर छोड़ा था 7 इंच, लेकिन हमने नेफे के लिए अभी 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिएगा नेफा फोल्ड करने के लिए। तो हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमने 7 इंच का निशान लगाया, आगे से 2 इंच का निशान लगाया, टोटल 9 इंच हो गया। तो 9 इंच का मार्क लगा के हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। यहाँ से निशान लगा के हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के बाद बेल्ट की विड्थ निकालेंगे। तो बेल्ट की विड्थ को निकालने का तरीका, हमने सभी साइज़ की बेल्ट को कटिंग करने का फॉर्मूला की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो विड्थ है फैब्रिक की वो 22 इंच है डबल करके। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कपड़ा ऐड करना होगा, वो मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से जो है बाकी फैब्रिक में से कली और पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको डबल करके फैब्रिक को फैला लेना है। इस तरह से फैलाने के बाद हमने साइड में से 7 इंच फोल्ड किया है, ये हम पार्ट के लिए फोल्ड करेंगे। पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद में हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसके आगे से हम कली का निशान लगाएंगे। ये हम ओपन साइड से लगाएंगे, खुली साइड से 3 इंच का लगाएंगे। आप 2.5 इंच का भी लगा सकते हैं अगर मोहरी छोटी पहनते हैं। फिर दूसरी साइड में भी हमने इसी तरह से 3 इंच का निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हमने मिला देना है। अब यहाँ से हमने क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रोच एरिया का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। तो ये जो 8 इंच है हमारा तिरछी वाली लाइन से टच करके हमें 8 इंच तक मिलाना है और इस तरह से सीधी लाइन आएगी इसकी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी निशान लगाएंगे 8 इंच का। इस तरह से निशान को लगाने के बाद में हमने इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर कली और पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने चारों कलियों को एक साथ रख दिया है। 2 कलियाँ इसमें पार्ट के साथ जॉइंट हैं और 2 कलियाँ अलग हैं। आप चाहे तो उन्हें भी अलग कर सकते हैं। ये हमारी ऊपर बेल्ट हो गई
और ये हमारा जो फैब्रिक बचा हुआ था, ये हम यहाँ से अगर म्यानी लगाना चाह रहे हैं तो म्यानी लगा देंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करके म्यानी की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और ये ऑप्शनल है, अगर म्यानी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाएं। तो ये यहाँ पर सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।